12 साल तक गुरु के आश्रम में झाड़ू बुहारी करने के बाद किसी गुरु को बताता था। वैसे तो मैं खुली बताता हूँ, पर इसका अधिकारी वही है जो सच में करेगा। सुन के निकाल देने वाला आदमी को कुछ ना मिलेगा। खैर, सुनने से भी पुण्य मिलेगा, पर पूरा पुण्य चाहिए तो आपको ठीक से सुनना चाहिए। मैं एक नहीं बारंबार कहता हूँ कि जिसने भी इस विद्या को साधा, इस योग की कला को घर बैठे भी कर लिया, महज मात्र 3 दिन भी कर लेता है, चमत्कारिक व्यक्ति हो जाता है। जिसने 3 महीना कर लिया, असाध्य रोग भी ठीक होता है। और जिसने 6 महीना कर लिया, योग संहिता कहती है, बुद्धायन शास्त्र कहता है, बौद्धों का शास्त्र, कि वह व्यक्ति दूसरों को भी रोग हरने के लिए समर्थ हो जाता है। और यह विद्या तो छत्तीसगढ़ में भले ही वो परिभाषित ना कर सके, पर बहुत लोग जानते हैं। वो भले ही परिभाषित नहीं कर सकता कि ये कैसे हुआ, क्यों हुआ। प्राण विद्या कहते हैं, यौगिक कला है ये। प्राणों को जीत लेने वाला आदमी असाध्य रोग ही नहीं, योग प्रतिका कहती है, नया सृष्टि का निर्माण कर सकता है। रोटी के लिए, नौकरी के लिए, बीमारी के लिए ताबीज टोटके गंडे पहनने की जरूरत ही नहीं। आपको इसलिए समझ नहीं आती क्योंकि जीवन भर आप सिर्फ संसारी लोगों के बीच रहते हो। मैंने हिमालय में ऐसे भी योगी देखे हैं, शरीर लकड़ी था, पूरी तरह से काला, बर्फ में बगैर भोजन का जीता था। आपको बातें समझ आ जाएगी अगर आप खुले विचार से समझो। आप भी जानते हो कि जब आपकी तबीयत खराब होती है तो किसी बैगा ओझा के पास जाते हो। वो करता क्या है? हवा को रोकता है, प्राण को जीत लेता है। कुछ ही सेकंड के लिए, 40 से 45 सेकंड हवा को रोक लेता है और अपने गुरु के बताए मंत्र को अंदर से पढ़ता है। फिर धीरे धीरे हवा छोड़ता है, सामने वाले को पता चल जाए इसलिए थोड़ा राख, गोबर के कंडे की जली हुई, गोबर के कंडे से जली हुई पाउडर जैसा, उस राख को फूंक मारता है। छत्तीसगढ़ में बोला जाता है हम फूंकाने जा रहे हैं, फूंक मराते हैं। वो 2 से 3 दिन तक लगातार सुबह शाम जाता है। और वो सोचते हैं कि ये तो कोई दैविक चमत्कार है। अरे वो दैविक चमत्कार तुम भी कर सकते हो। इसी शहर में, इसी गांव में जो मेरे माँ का भाई है, लोग उनके पास जाते हैं, वो ऐसे ही करता है, जिंदा है वो। तो प्राण को जीत लेने वाला व्यक्ति खुद की बीमारी तो के साथ साथ औरों को भी रोग शोक ताप हटने वाला हो जाता है। रामायण में कहते हैं काकभसुंडी, रामचरितमानस में कहते हैं काकभसुंडी कि हे वशिष्ठ जी, मैं इन्हीं प्राण कला को जीतने के कारण अब तक ना जाने कितने कल्प तक जीवित हूँ। चिरंजीवियों में से श्रेष्ठ चिरंजीवी है। सप्त चिरंजीवी आपने सुना होगा, लंबे समय तक जीने वाला। ये तो ऐसा अमर आत्मा है, सारी सृष्टि का विनाश हो जाता है, फिर भी वो नया शरीर रच लेता है। तो प्राण को जीतने वाला व्यक्ति, जैसे मेढक
अब आप सोचोगे उसमें कैसी बुद्धि। हमारे रिसर्चरों ने जो चीज़ बड़ी तपस्या करके सीखा है, मेढक स्वाभाविक सीख गया। काफ़ी गहरे तक रेत में मेढक छुपा होता है, कभी खोद के देखा? गोल मटोल कंची जैसा, आम के जैसा फूला हुआ, दबा दो ना तो हवा निकलेगी। वो मेढक रेत में काफ़ी नीचे, मिट्टी के नीचे दबा रहता है, हवा नहीं लेता, हवा रोक देता है वो। जब बारिश आएगी तब बाहर आएगा। मैं आपको प्राण को जीतने की कला, प्राण मतलब हवा, स्वाभाविक में प्राण मतलब हवा, हवा को जिसने रोक लिया। जब क्रोध करते हो उस समय आपकी हवा लेने की गति अलग होती है, दौड़ते समय अलग, सोते समय अलग। लेकिन अगर जिन्होंने, जैसा गीता में कहा है, वैसा अभ्यास करोगे तो आप हवा लेने की गति को रोक लोगे। जैसे मेढक हवा को रोक लेता है तो लंबे उम्र तक जीवित रहता है। मेढक मरता नहीं है, कई टुकड़े कर दो, जब गड़गड़ाहट होगी, बारिश होगी, फिर से जीवित हो जाएगा। अमर आत्मा है। जो मेढक है छत के ऊपर भी पैदा हो जाता है। सांप भी यही काम करता है, जीभ से हवा लेता है, बगैर भोजन का जमीन के नीचे न जाने कब तक छुपा रहता है। हवा जीभ से लेने वाला व्यक्ति भूख प्यास से जीत जाता है। इसे कहते हैं शीतली प्राणायाम, शीतकारी प्राणायाम। ये सब गीता में लिखा हुआ है। आपने कभी शास्त्र पढ़ा नहीं और ना जाने कहाँ किसकी गीता ज्ञान को आप सबसे बड़ा मान बैठते हो। वहाँ का गुरु है ही नहीं, वो तो सिर्फ अपना धर्म, पंथ और संप्रदाय बढ़ाने के लिए तुम्हें अपने पक्ष में ले रखा है। सच नहीं है वो। सच ये है कि हर व्यक्ति के अंदर वो शक्ति है जिन्होंने अभ्यास किया। इंसान तो छोड़ो, देवता भी तुम्हारे काम करेंगे। मैंने मेढक का बताया, सांप का बताया, फिर से समझो। तोता सिर्फ 10-12 साल जीता है। क्यों? उसके सांस लेने की गति बहुत उथली है। हवा जो लेता है बहुत ही उथली है। कुत्ता हमेशा हाँफते रहता है, उसकी सांस की गति बहुत उथली है, अंदर तक नहीं जाता है उनकी सांसें। हवा लेता है बहुत ज़्यादा। 1 मिनट में एक स्वाभाविक इंसान 14 से 15 बार लेता है 1 मिनट में श्वास। मतलब एक श्वास कितनी बार में लिया? लगभग 4 सेकेंड। अगर उसे लंबा कर दो तो 1 मिनट में आप 14 से 15 बार श्वास लेते हो। अगर आप श्वास लेने की क्रिया को रोकने लगो, जैसे गीता में कहा गया कि हे अर्जुन, श्वास को जिन्होंने जीत लिया, मन को जिन्होंने नसाग्र कर लिया, गिरीवा सीधा करके बैठता है, वह व्यक्ति हमारा आत्मा मुझे हृदय में पा लेता है। यहाँ तक जाएगी। आप विज्ञान को समझो, कोई टोना नहीं, कोई जादू नहीं। यह प्राण विज्ञान है, प्राण को जीतने की कला। कुत्ता ज़्यादा श्वास लेता है, मतलब हर जीव को एक निश्चित संख्या में श्वास मिली है। मनुष्य को मिला है 21,600 बार। श्वास लेगा छोड़ेगा, लेगा छोड़ेगा। हाई बीपी, लो बीपी वाला कम जीवित रहता है। क्यों? 1 मिनट में शायद 20 से 30 बार श्वास लेता है, छोड़ता है, उसकी उम्र खत्म हुई। किसी भी व्यक्ति की उम्र श्वास के कारण गिनी जाती है। काकभसुंडी ने श्वास को रोक दिया, घंटों घंटों रोक दिया, तो लंबा जिएगा ना। सालों सालों रोक दिया और लंबा जिएगा ना। श्वास लेता ही नहीं है, संयमित है। कुत्ता हमेशा हाँफते रहता है 1 मिनट में 50 बार। कितना जिएगा? मरेगा ही ना। हाई बीपी, लो बीपी वाला ज़्यादा श्वास लेता है, जल्दी जल्दी लेता है। क्रोध करने वाला ज़्यादा श्वास लेता है, बात करते वक्त हाँफने लगता है। भोगी आदमी है तो भी, तो रोगी तो बनेगा ही ना। ये विज्ञान है। अब ये मैं अपने से नहीं कहता,
ये गीता में श्लोक में लिखा